नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। अब्दुल वहाब का सलाम मसनून कबूल कीजिए। आज के बुलेटिन में हम जो आलम इस्लाम से ख़बरें शामिल कर रहे हैं उसकी सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज के इनक़ला की तैयारियाँ शुरू। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को कबाड़ बताया। माह रमज़ान के पहले अशरे में 15 लाख ज़ायरीन ने बैतुल हरम में इबादतें की। आखिर अशरे में तादाद बढ़ने की उम्मीदें, तैयारियाँ मुकम्मल। बांग्लादेशी खातून ने शुरू किया मेहमान खाना। रोज़ाना 1600 ज़रूरतमंदों को खिला रही है इफ्तार व खाना। जर्मनी में दाएं बाजू इंतहा पसंदों के हमलों को हुकूमत ने नई दहशतगर्दी से किया ताबीर। तुर्की मशरिक़ वस्ता में बढ़ा रहा है ताल्लुक़ात। सऊदी अरब और मिस्र से दो तरफ़ा मामलात के लिए बातचीत जारी। नाज़रीन, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनक़ला की तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों की रिपोर्टिंग करते हुए अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी फ़ौजी अड्डे के मंजर को बयान करते हुए लिखा कि कंधार एयरफील्ड जंगी साजो सामान की मुंतकिली, फ़ौजियों की वापसी की तैयारियाँ जारी है। तालिबान को शिकस्त देने और 9/11 के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए शुरू किया जाने वाला खरबों डॉलर का जंगी मनसूबा ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे घर का कबाड़ निकाला जा रहा हो। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि 1 मई से अमरीकी अफवाज का इनक़ला शुरू हो जाएगा और इनक़ला का ये अमल 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 20 साल के मुकम्मिल होने पर पूरा हो जाएगा। अमरीका तालिबान मुआहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से मई तक निकलना था, ताहम अमरीकी अफवाज के इनक़ला में 4 माह की ताख़ीर की जा रही है। अफ़गान तालिबान ने मुआहदे के मुताबिक इनक़ला ना होने की सूरत में नताइज की धमकी भी दी थी और इसीलिए तालिबान ने 3 फ़ौजी बेस पर हमले भी किए। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में 2500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है और यही इबादतें बैतुल हरम में हों तो क्या कहने। इसी वजह से रमज़ान के पहले अशरे में तकरीबन 15 लाख नमाजियों और ज़ायरीन मस्जिद हराम तशरीफ़ लाए। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वबाई दौर में माशरती दूरी और चेहरे के मास्क पहनने समेत सख्त इक़दामात का मुशाहिदा किया जा रहा है ताकि इस बात का यकीन किया जा सके कि मस्जिद में आने वाले ज़ायरीन सलामती के साथ इबादत कर सकें। ज़ायरीन के आराम को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात में उम्रा ज़ायरीन के लिए काबे के आस पास के इलाका मुख्तस किया गया है। बूढ़ों और माज़ूर अफराद के लिए खुसूसी राहें तैयार की जा रही है। मुतक़दीन की हिफाजत के लिए बैतुल हरम में 14 लाख लीटर जरासीम कुश अत्र से पाक भी किया गया। साथ ही सफाई के नज़्म नुस्ख़ के लिए 4000 सफाई मुलाजिमीन और 200 सुपरवाइज़र्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा 38 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत पहुँचने के इम्कान से रोज़ेदारों के लिए दोनों मसाजिद में छतरियों का नज़्म किया गया है। रमज़ान के आखिर अशरे में दोनों मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन के इजाफ़े के पेश नज़र तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इस्लाम में भूखों को खाना खिलाने पर जोर दिया गया है और हुकूकुल इबाद में ये सबसे बेहतरीन इबादत करार दी गई है। खाना खिलाने की इसी खिदमत से लाखों ज़रूरतमंदों की भूख मिटाई जा सकती है। एक तरफ जहां आलमी वबा कोरोना से पूरी इंसानियत दम तोड़ रही है, वहीं खिदमत खल्क़ के कारकुन इन पुरआशुब हालात में भी इस्लामी तालीमात पर इस तरह अमल पैरा है जैसे खिदमत करने का हुक्म दिया गया है। एक ऐसी ही मिसाल बांग्लादेश के लालमटिया इलाके की है जहां एक खातून रोज़ाना हज़ारों अफराद को गुज़िश्ता कई माह से खाना फराहम कर रही है। अस्मा अख्तर लिज़ा नामी बांग्लादेशी खातून ने गुज़िश्ता अप्रैल के लॉकडाउन में दिलसोज़ हालात के मद्देनज़र 24 बच्चों को खाना खिलाने का एहतमाम किया था। इस काम से लीज़ा को जितना क़ल्बी सुकून मिला उसके बाद से लीज़ा ने इसे अपना मामूल बना लिया और बच्चों से शुरू ये खिदमत खल्क़ रोज़ाना तकरीबन 800 अफराद तक जा पहुँची। इसी दौरान माह रमज़ान की आमद से लीज़ा ने समाज में मौजूद गरीब और ज़रूरतमंदों को एक बड़ा सहारा देते हुए अपने घर को मेहमान खाने में तब्दील कर दिया। लीज़ा के इस मेहमान खाने में माह रमज़ान में रोज़ाना औसतन 1600 अफराद इफ्तार के साथ साथ खाने से भी सैराब होते हैं। लीज़ा के इस खिदमत खल्क़ के कामों में 16 अफराद ने बतौर वॉलंटियर्स खिदमत अंजाम देनी शुरू की। ये वॉलंटियर्स कोरोना से मुलाज़मत ख़त्म होने वाले 400 घरों पर खाने के पैकेट्स भी फराहम कर रहे हैं। कोरोना दौर में बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी के बाद हाल ही में सऊदी वज़ारत दाखिला ने इन पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया है। 17 मई 2021 से सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बर्री सरहदी चौकियाँ सभी शहरियों के लिए खोल दी जाएंगी। अमल दरामद इतवार और पीर के दरमियानी शब 1 बजे से होगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि 17 मई से सऊदी शहरियों के लिए बैरून मुमलिकत सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि इन अफराद को सफ़र की इजाज़त दी गई है जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई या सफ़र से कम 2 हफ्ते कबल 1 खुराक लगवाई हो।
या ऐसे अफराद भी सफ़र कर सकते हैं जो गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान कोरोना से सेहत याब होकर घर लौटे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों से आमद-ओ-रफ्त के हवाले से मुकम्मल सफ़री पाबंदियों के खात्मे की तारीख में तौसी की गई थी। वज़ारत दाखिला ने कहा था कि 31 मार्च के बजाय 17 मई 2021 से सफ़री पाबंदियाँ ख़त्म की जाएगी। सऊदी अरब वापसी पर 7 दिन हाउस आइसोलेशन की पाबंदी भी आयद होगी। अलावा आइसोलेशन आखिर में PCR टेस्ट रिपोर्ट भी देना होगा। जर्मनी में तारिकीन वतन हमलों के मद्देनज़र हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि जर्मनी में दाएं बाजू की जानिब से इंतहा पसंदी बढ़ी है। जर्मनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक दाएं बाजू के शिद्दत पसंदाना जराइम की तादाद 23,600 रही, जो दहशतगर्दी की नई किस्म है। इससे मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी माना गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुल्क में जितने भी पुरतशद्दुद और नस्ल परस्ताना हमले हुए, उनकी अक्सरियत का इर्तिकाब ऐसे अफराद ने किया जिनका ताल्लुक़ दाएं बाजू के इंतहा पसंदाना अनासिर से था। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सामियत दुश्मनी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ, जो दीगर जराइम की तरह एक काबिल मज़म्मत पेशरफ्त है। जर्मनी में किसी पर जिस्मानी हमला करना ही शामिल नहीं होता, बल्कि किसी के भी खिलाफ ज़बानी धमकी, नस्ल परस्ताना प्रोपेगेंडा या नफरत अंगेज़ बात करना भी जराइम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। वफाकी जर्मन वज़ीर दाखिला होरेस ज़ेहोफर ने बताया कि 2020 में मुल्क में ऐसे जराइम की मजमूई तादाद 2001 से लेकर आज तक की अपनी सबसे ऊँची सालाना सतह पर रही। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मंगल को जारी किए गए सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक हमलों की तादाद साल 2019 के मुकाबले 5% तक बढ़ गई है। तुर्की मशरिक़ वस्ती में अपने रवाबित को बेहतर बनाने के ताल्लुक से कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस सिमत में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद से टेलीफ़ोन पर रब्ता किया, जबकि दूसरी तरफ तुर्की के मिस्र के हुक्काम से मुलाकात भी जारी है। एर्दोगान और सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की बातचीत में तुर्क सऊदी ताल्लुकात पर गौर व फिक्र किया गया। इस बातचीत में दो तरफ़ा मामलात और ताउन के हवाले से इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इससे कबल दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत G20 इजलास से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख़याल भी किया गया था। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी इख्तिलाफ़ात दूर करने के मुज़ाकराती ज़राए बहाल करने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया था। तुर्क उमूर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क और मिस्र के माबैन इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की और मिस्र के दरमियान साल 2013 में सफ़ारती ताल्लुकात महदूद कर दिए गए थे, ताहम रवाबित बहाल करने से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी है। फ्रांस ने मिस्र को $4.5 अरब में 30 राफेल जहाज़ फ़रोख्त करने के सौदे से इत्तेफाक किया है। तहक़ीक़ाती वेबसाइट डिस्क्लोज़ ने इस डील को अफ़शा किया, जिसके बाद फ्रांस ने लड़ाका जेट के सौदे को मंजूरी की हामी भरी है। ताहम फ्रांस ने इस सौदे की तफसील देने से अभी भी इनकार कर दिया है। इससे कबल फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने दिसंबर में कहा था कि वो मिस्र को हथियार फ़रोख्त करके बकौल एमानुएल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहा है। डिस्क्लोज़ नामी वेबसाइट के मुताबिक फ़्रांस और मिस्र के दरमियान समझौते में मिसाइल फराहम करने वाले दिफाई आलात भी शामिल हैं, जिसका तखमीना 20 करोड़ यूरो है। इस समझौते पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के है। याद रहे कि फ्रांस 2013 से 2017 तक मिस्र को असलहा बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। इससे कबल फ्रांस के इसी राफेल जहाज़ों के भारत से सौदे में दलाली और बदउनवानी के मामलात सामने आए थे। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी बुलेटिन शब रोज़ में आज इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। अगर आपको मिली वॉइस की खबरें पसंद आई तो अपने दोस्त व अहबाब में लिंक ज़रूर शेयर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।